इम्पोर्टेंट 2 क्यूज न्यूमेरिकल का कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट इथेनॉल का द्रव्यमान W2 कितना दिया 46 ग्राम, ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद जल का द्रव्यमान लिख लेंगे। जल का द्रव्यमान W1 54 ग्राम दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, वैसे यहाँ पे विलय विलय की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समझ लीजिए जैसे यहाँ पे एथेनॉल है, एथेनॉल को हम 54 ग्राम जल में घोलते हैं, तो घोलता कौन है? जल। तो जल हो जाएगा विलायक, ये हो जाएगा विलायक। और जो घुल रहा है, जैसे यहाँ पे एथेनॉल घुल रहा है, तो ये हो जाएगा विलेय, ये ऐसे हो जाता है। अब हम सबसे पहले इतना दिया है, लिख लें इसे। अब निकालेंगे क्या हम? एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान, एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान लिख देंगे M2। अब एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ये होता है एथेनॉल का सूत्र। तो अब यहाँ पे देखिए, ये है कार्बन, कार्बन कितना है? कार्बन 2 है, और लेकिन कार्बन परमाणु द्रव्यमान कितना? तो 12 होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा प्लस। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कितने? 5, तो 5 का गुणा करा देंगे। फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 1 है तो 1 का गुणा करा देंगे, प्लस H का परमाणु द्रव्यमान 1 है, 1 का गुणा करा दिए। अब इसे जो गुणा करके जोड़ लेंगे, बाहर दोनों हो जाएगा 24, 5 एकम 5 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1 एकम 1। अब जब इसे जोड़ेंगे 24, 5, 29, 1, 30, 30, 10, 40, 6, 46 ग्राम प्रति मोल। यह निकल आया एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान। अब निकालेंगे जल का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिखेंगे जल का मोलर द्रव्यमान, इसे मान लेंगे M1। अब जल का सूत्र होता है H2O, तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, 1 है तो 1 का गुणा करा देंगे, बराबर 1 तुक्के 2 प्लस 16 एकम 16 बराबर 18 ग्राम प्रति मोल, ये निकल आए। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालने के लिए क्या दिया हुआ है? मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश निकालने के पहले हम एथेनॉल का मोल निकालेंगे और जल का भी मोल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एथेनॉल का, जैसे हमें मोल निकालना है, तो एथेनॉल का मोल NC2H5OH, ये हम लगा देंगे, से दर्शा देंगे, NC2H5OH से एथेनॉल को दर्शा देंगे। अब मोल का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय लिखो या घटक लिख दो, यहाँ पे घटक का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, अब बराबर में आएगा। हमारा द्रव्यमान कितना दिया हुआ था एथेनॉल का? एथेनॉल का हमारा द्रव्यमान दिया हुआ था 46 ग्राम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 46
बटे मोलर द्रव्यमान हमारा कितना निकला था, मोलर द्रव्यमान हमें निकला था 46 ग्राम। तो यहाँ पे 46 लिख देंगे। अब 46 से 46 कैंसिल हो गया, आएगा कितना 1 मोल। ये आया इथेनॉल का मोल निकल आया। अब इसी तरह जल का मोल निकालना, जल का मोल निकालने के NH2O बराबर इसका भी घटक का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इक्वल टू, अब जल का द्रव्यमान दिया हुआ था 54 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 बटे मोलर द्रव्यमान हमारा निकला है 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। अब 18 से 54 करें 3 आएगा, ये हो गया 3 मोल। अब हमारा जल का मोल निकला 3 मोल और इथेनॉल का मोल निकला हुआ है, इथेनॉल का 1 मोल निकला हुआ है। अब इसके आगे हम लगाएंगे मोल अंश का सूत्र है, मोल अंश इक्वल टू अवयवी घटक का मोल, अवयवी घटक का मोल अपान कुल विलयन का मोल। अब सबसे पहले जैसे हमें इथेनॉल का मोल अंश निकालना है तो दर्शाएंगे कैसे, XC2H5OH, इसे हम दर्शाएंगे इथेनॉल का मोल अंश। अब जैसे इथेनॉल का मोल अंश निकालना है तो इथेनॉल का लिख देंगे, इथेनॉल का मोल बटे इथेनॉल का मोल प्लस जल का मोल अब यहाँ पे लिखेंगे, आगे मान रखेंगे तो C2H5OH। इथेनॉल का मोल हमारे पास कितना निकला था, इथेनॉल का मोल हमारे पास निकला था 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 बटे, अब इथेनॉल का मोल तो 1 है ही, प्लस जल का मोल हमारे पास निकला था 3 रख देंगे। अब जब इसे सॉल्व करें तो 1 बटे यहाँ पे जोड़ देंगे 4 आ जाएगा बराबर, इसे इसमें भाग करा देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.25। ये हो गया हमारा मोल अंश। अब जैसे हमें जल का निकालना मोल अंश तो XH2O इक्वल टू NH2 का मतलब जल का मोल बटे कुल विलयन का मोल, कुल विलयन का मोल बराबर ये होता है जैसे NH2O प्लस NC2H5OH, ये हो गया। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे तो ये XH2O इक्वल टू, अब जल का मोल हमारे पास निकला था 3 तो 3 रख देंगे, नीचे 3 और प्लस इथेनॉल का निकला था 1 तो 1 रख देंगे। अब बराबर यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इससे भाग कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 सते 28, 2 बचेगा 4 पंचे 20। ये हमारा निकल आया जल का मोल अंश और ये हमारा निकल आया इथेनॉल का मोल अंश। तो हमारा क्वेश्चन यही तक था। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है
कि वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। और 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। और 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज को घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना करना है। तो हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जितनी भी दी हुई है उन्हें सब यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट तो हमारे पहले क्या दिया है, ये शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है। शुद्ध जल का वाष्प दाब होगा शुद्ध जल का वाष्प दाब P0 बराबर 17.53 mmHg। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, 450 ग्राम जल। तो ये क्या है, विलायक है। तो जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान हम इसे मान लेते हैं W1। तो कितना दिया है, 450 ग्राम। अब ग्लूकोज का दिया हुआ, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान लिखेंगे का द्रव्यमान, ये हो जाएगा, इसे मान लें W2, 25 ग्राम दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, वाष्प दाब की गणना करना है। तो वाष्प दाब P की हमें गणना करना है। अब इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। अब इतना इन्फॉर्मेशन दिया हो तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा सूत्र कौन सा लगेगा। तो इसका जो सूत्र होता है निकालने के लिए, वो सूत्र होता है P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू W2 अपान M2 गुणे M1 अपान W1। ये है हमारा विलायक का द्रव्यमान, ये है विलायक का मोलर द्रव्यमान, और ये है ये है विलेय का द्रव्यमान, ये है विलेय का मोलर द्रव्यमान, और ये है विलायक का मोलर द्रव्यमान, और ये विलायक का द्रव्यमान। हम यहाँ पे लिख रहे हैं विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये है विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और ये है विलेय का मोलर द्रव्यमान, और ये है विलेय का द्रव्यमान। ये हो गया। अब यहाँ पे हम विलेय विलायक कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पे 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोला जाता है ना, तो कौन घोलता है, जल। तो ये हो जाएगा विलायक, और घुल कौन रहा है, ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा विलेय। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये द्रव्यमान है विलेय का, और विलायक का भी द्रव्यमान है, लेकिन क्या अभी मोलर द्रव्यमान हमारे पास है, ना ही विलायक का मोलर द्रव्यमान है, ना ही विलेय का मोलर द्रव्यमान है। तो अब हम पहले विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। विलेय हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। क्या है विलेय, ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकालें, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। ये हो जाएगा 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6। जिन भी साथी को मोलर द्रव्यमान न निकालना आता हो,
उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, जाकर वो हमारे चैनल में देख सकता है, वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है वीडियो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12×72 हो जाएगा, प्लस 12 गुणा में करें तो 12 हो जाएगा, प्लस 16 गुणा 6 में करें तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 96 102 और 108 और 72 हो जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया मोलर द्रव्यमान। अब जल का मोलर द्रव्यमान निकालना, जल का सूत्र होता है H2O का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 गुणे 1 बराबर 2 प्लस 16 ये हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। अब ये निकल आया है। अब जब हमें ये सब निकल आया है तो अब इन सब को हम ये इस सूत्र में रख देंगे। ये हमारा है सूत्र। अब यहाँ पे हम रख देंगे, हम ये जो मान निकाले हम इधर यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे तो P0 का मान हमारे पास कितना है 17.53, फिर माइनस P का मान हमें तो निकालना है तो P ऐसे लिख लेंगे, अपान यहाँ पे भी P0 का मान कितना है तो 17.53 इक्वल टू W2 का मान हमारे पास कितना है 25 है तो 25 बटे M2 का मान कितना है 180 गुणे M1 हमारे पास कितना है 18 बटे W1 कितना है 450 तो ये हो जाएगा 450। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 18 से कैंसिल बचेगा 10, अब 5 से काटेंगे तो 25 5 दूना 10 इतना हो गया। अब यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, नहीं ज्यादा काटा पीटा हो जाएगा तो 17.53 माइनस P 17.53 इक्वल टू 5/2 गुणे 1/450। अब इस 5 से कैंसिल कर यहाँ बचेगा 90। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे फिर तो 17.53 माइनस P 17.53 इक्वल टू 1/2 गुणे 90 इतना बचा। अब यहाँ पे कैंची गुणा करा लेंगे ये ऐसे, तो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17.53 माइनस P गुणे 2 गुणे 90 इक्वल टू 17.53। ये इतना आ गया। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 17.53 गुणे 2 गुणे 90 माइनस P गुणे 2 गुणे 90 इक्वल टू 17.53। अब हम इसका अंदर गुणा करा देंगे इसमें, तो हम जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 11 2 7 14 15 2 1 2 1 3 2 अंक बाद 2 अब बचा 90 माइनस इसका गुणा करें तो 180 P फिर 17.53 ये आ गया। अभी इसका और मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 9 6 54 9 कम 9 5 14 9 45 1 46 9 3 27 4 31। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, फिर माइनस 180 P बराबर 17.53। अब हम यहाँ P का मान हमें निकालना है तो इसे बराबर के इस साइड ले जाएंगे और ये जो मान है इसको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे। जब लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 316 4.40। यहाँ पे प्लस में है तो इधर माइनस में माइनस 17.53। अब यहाँ बराबर यहाँ पे माइनस था इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 180 P। अब इससे इसके अब जब यहाँ पे 31 64.40 से 17.53 जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 31
यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पर दशमलव है, इतना बचा। अब हम पी का मान निकालना है हमें, तो पी बराबर हो जाएगा 314.687 बटे 180। अब हम दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे नीचे बढ़ जाएगा, बराबर। अब हम इससे भाग करा देंगे, जब इससे भाग कराएंगे तो हमारा आएगा 17.44 mmHg, अर्थात पी बराबर हमारा हो जाएगा 17.44 mmHg। ये हमारा आ गया आंसर, हमें यही का मान निकालना था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि 124 ग्राम जल में 36 ग्राम नमक घोला जाता है, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट ये हमारा जल होता है विलायक, ये विलायक है और ये नमक विलेय है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान कितना दिया, 124 ग्राम। अब ये है विलेय का द्रव्यमान, विलेय या तो कोष्टक नमक भी लिखने साथ में तो आसानी रहेगी समझ। नमक है यहाँ पे जल हो जाएगा, नमक ये विलेय का द्रव्यमान कितना दिया, विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम, तो ये हो गया 36 ग्राम। अब हमें निकालना का द्रव्यमान प्रतिशत, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है, ये हो गया। अब हम सूत्र लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र बहुत ही जरूरी है याद करना, और सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। सूत्र लिखने से हमें यह होता है कि उसमें हमें अभी किसकी जरूरत है और क्या चीज हमारे पास उपलब्ध है इस क्वेश्चन में। तो जैसे हम सूत्र लिखेंगे, हमारा होता है द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू घटक का द्रव्यमान। घटक का द्रव्यमान मतलब होता है जिसका पूछता है, घटक का द्रव्यमान, जैसे यहाँ पे नमक का पूछा हुआ है तो घटक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणे 100% का चिन्ह। ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र। द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए विलेय है हमारे पास, विलायक है, लेकिन विलयन तो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमारा सूत्र में है, सूत्र में क्या किसकी जरूरत है, विलयन की जरूरत है। अब विलयन हमारे पास है नहीं है तो हम विलयन निकालेंगे कैसे, तो विलयन बराबर होता है, विलयन इक्वल टू होता है विलेय प्लस विलायक, प्लस विलायक। ये ध्यान देना आप लोग, ये हमारा होता है विलयन। तो विलयन का द्रव्यमान अब आसानी से हमें निकल आएगा, विलयन का द्रव्यमान हमारा सब विलेय का द्रव्यमान कितना है, 36 दिया है विलेय का द्रव्यमान, तो 36 प्लस अब विलायक का द्रव्यमान कितना हुआ, 124 दिया हुआ है, तो प्लस में हो जाएगा 124। अब इसे हम जोड़ लेंगे, जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6 4 10, 3 2 5 1 6 और ये 160 ग्राम। ये हो गया हमारा विलयन का द्रव्यमान। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र में रख देंगे। अब हम सूत्र में रखेंगे तो यहाँ ध्यान देने से नमक का पूछा है, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, तो ऊपर जो घटक दिया हुआ है इसके स्थान जिसका पूछा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत, उसी का द्रव्यमान हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे नमक का द्रव्यमान लिखेंगे। आगे सॉल्व करें, नमक का द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया था,
नमक का द्रव्यमान 36 ग्राम। और हम विलयन का द्रव्यमान कितना निकाले थे 160, तो यहाँ पे लिख देंगे 160 गुणे हमारे कितना 100%। अब इससे सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 चौक 16, 40 बचा। अब यहाँ पे जब आगे सॉल्व कर दो 9/40 गुणे 100। अब 20 से काट देंगे तो 20 पंजे 100, 20 दून 40। अब कितना हो गया 9 गुणा 5 में 9 5 45/2। अब इसके भाग करा देंगे तो यह बचेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5%। ये हमारा आ गया द्रव्यमान प्रतिशत। अतः नमक का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू 22.5%। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों का जो हम क्वेश्चन कराए वो समझ भी आया होगा। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जो भी साथी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।